पेरेंटिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि पौधा तो आपने लगा लिया, बाड़ भी बना दी, पर फल कैसा आएगा ये आप नहीं बता सकते। सभी बच्चे कुछ भी लेने की जिद करते हैं और माँ बाप एक या दो बार तो मना करते हैं और उसके बाद या तो बच्चे को दिला ही देते हैं या उनको थप्पड़ लगा देते हैं। परंतु बच्चों को सबक सिखाने के बहुत से तरीके हैं। उन्हीं में से एक तरीका ये भी है जो रोजमंड की माँ ने अपनाया। तो लीजिए मारिया एजवर्थ द्वारा लिखित कहानी बैंगनी फूलदान। 7 वर्ष की रोजमंड अपनी माँ के साथ लंदन की सड़क पर टहल रही थी। जाते जाते ही उसकी दृष्टि दुकान की खिड़कियों पर पड़ी। उसने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उनमें सजी हुई देखी। बहुतों को तो वो नाम और प्रयोग भी नहीं जानती थी, पर बच्चा है, उसने जिद करी। जब वो खिलौने की दुकान के सामने पहुंची तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ यदि ये सब खिलौने मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता ना। क्या सब रोजमंड, तुम ये सब खिलौने लेना चाहती हो? हाँ माँ, सभी। बात करते हुए वे एक और दुकान के सामने पहुंच गई। दुकान में फीते, लैस और बनावटी फूल सजे थे। कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं माँ, कुछ ले दो ना। नहीं बेटी। क्यों? इसलिए कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। वो आगे बढ़ी। रोजमंड का ध्यान एक दूसरी दुकान की ओर आकर्षित हुआ। ये जौहरी की दुकान थी और शीशे की अलमारी में बहुत सी सुंदर चीज़ें लगी हुई थी। माँ, इनमें से कुछ खरीद दो ना प्लीज़। कौन से रोजमंड? कौन? मैं कौन नहीं जानती, पर सभी सुंदर हैं, कोई सा भी खरीद दो। हाँ, वो सब सुंदर हैं, पर वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। तो माँ देखो, ये बक्सुए हैं, तुम तो जानती हो ये कितने दाम के हैं, काम के हैं। मेरे पास बक्सों की एक जोड़ी है, दूसरा लेकर क्या होगा? रोजमंड, माँ ने कहा और आगे बढ़ गई। रोजमंड को बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ कुछ भी लेना नहीं चाहती। उसी समय वो एक दूसरी दुकान के सामने पहुंच गई। ये सबसे अधिक सुंदर दिखाई पड़ी। ये एक दवा बेचने वाले की दुकान थी, पर रोजमंड को इसका पता नहीं था। माँ का हाथ खींचते हुए उसने कहा, माँ देखो तो, नीला, हरा, लाल, बैंगनी कैसे सुंदर हैं। तुम इनमें से कुछ क्यों नहीं खरीदते होगी? फिर भी उसकी माँ ने उत्तर दिया, पर रोजमंड ये हमारे किस काम आएंगे? माँ, इनमें मुझे फूल सजाना है, कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। मैं चाहती हूँ इनमें से एक मुझे मिल जाता। पर तुम्हारे पास तो फूलदान है और ये तो फूलदान भी नहीं है, उसकी माँ ने कहा। पर माँ, मैं उससे फूलदान का काम लूँगी, मुझे दिलाओ ना। नहीं, ये नहीं हो सकता माँ, मैं तो बैंगनी वाले को पसंद करूँगी। रोजमंड बैंगनी बर्तन को देखने के लिए जब तक मुड़ मुड़ कर देखती रही, जब तक उसे वो बर्तन दिखाई देता रहा। तब थोड़ा रुककर उसने कहा, तो माँ शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए आप मुझे कुछ नहीं दिला रहे हो। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गुलाब के फूल, बक्सवे, फूलदान सभी खरीद लेती, माँ ने कहा। माँ, मेरे लिए एक मिनट रुको ना, मेरे जूते में कंकड़ पड़ गया है, गड़ता है। तुम्हारे जूते में कंकड़ कैसे पड़ गया? ये जो बहुत सा बड़ा छेद है ना, इसी से आ गया। मेरे जूते बिल्कुल पुराने हो गए हैं, दूसरे जूते खरीद दो माँ। नहीं रोजमंड, मेरे पास तुम्हारे लिए जूते, फूल, बक्सवे और फूलदान सभी चीज़ों के लेने के लिए पैसा नहीं है। रोजमंड ने सोचा, ये तो दुख की बात है, लेकिन जिस जूते में कंकड़ पड़ गया था, अब वो पैर इतना दर्द करने लगा कि उसे हर कदम पर उछल उछल कर चलने को बाध्य होना पड़ा। उसे किसी और बात को सोचने का अवसर ही नहीं रह गया। थोड़ी देर बाद वो एक जूता बनाने वाले के दुकान पर पहुंचे। माँ, वो देखो जूते, कितने छोटे छोटे जूते हैं, मेरे पैर में ठीक होंगे। और तुम जानती हो कि जूते हैं भी मेरे काम के। हाँ रोजमंड, आओ चलो देखते हैं। अपनी माँ के साथ वो दुकान में गई। दुकान में बहुत से ग्राहक बैठे थे, इसलिए उन्हें बाध्य होकर थोड़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। रोजमंड, ये दुकान और दुकानों से तो अच्छी नहीं है, माँ ने कहा। नहीं, ये तो अंधेरी और काली है और यहाँ केवल जूते ही जूते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, और कितनी बदबू भी है। ये नए चमड़े की दुर्गंध है। रोजमंड, अच्छा, और ये छोटे जूतों की जोड़ी मेरे पैर में ठीक रहेगी ना माँ? शायद ठीक हो, पर जब तक तुम पहनकर नहीं देखोगी तब तक कैसे कहा जा सकता है। जैसे जब तक तुम उस बैंगनी बर्तन को अच्छी तरह से नहीं देखती तब तक उसके सौंदर्य के संबंध में निश्चय पूर्वक नहीं कह सकती। माँ, जूतों के संबंध में बिना पहने मैं नहीं कह सकती, पर मुझे विश्वास है कि वो बर्तन मुझे अवश्य पसंद आएगा। अच्छा, दो में से तुम कौन सी चीज़ लोगी, जूते या वो बैंगनी फूलदान? कोई एक चीज़ मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। धन्यवाद, पर माँ यदि तुम दोनों खरीदो तो? नहीं नहीं, दोनों नहीं, तो वो फिर फूलदान।
पर समझ लेना कि इस महीने में मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूता नहीं खरीद दूंगी। महीने भर? महीने में तो अभी बहुत दिन बचे हुए हैं। ये जूते तो बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो फिर मैं समझती हूँ जूते ही ले लूँ। पर वो बैंगनी फूलदान, ओ माँ, ये जूते अभी इतने भी ख़राब नहीं हुए हैं, मैं इन्हें भी थोड़े दिन तक पहन सकती हूँ और महीना भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इन्हें महीने भर चलाऊँगी, है ना माँ? तुम स्वयं ही सोच लो। तब तक मैं दुकानदार से अपने जूते के संबंध में बात कर रही हूँ। दुकानदार अब खाली हो गया था। जब माँ उससे बात कर रही थी तो एक जूता एक हाथ में, दूसरा दूसरे हाथ में लिए हुए रोजमंड यही सोच रही थी। माँ ने पूछा, तुमने निश्चय किया रोजमंड? हाँ माँ, कर लिया। मैं फूलदान खरीदना पसंद करूंगी, पर यदि तुम मुझे बेवकूफ़ ना समझो तो। ये तो मैं नहीं कह सकती रोजमंड, पर जब तुम्हें चुनने का अवसर है तो तुम स्वयं सोच लो कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। फिर कोई तुम्हारे संबंध में क्या सोचता है इसकी चिंता मत करो। यदि ऐसा है तो मैं फूलदान ही लूंगी। जूते एक ओर रखते हुए उसने कहा। मैंने फूलदान चुन लिया। अच्छी बात है, अपने जूते पहन लो और मेरे साथ आओ। जूते पहनकर रोजमंड अपनी माँ के पीछे हो ली। कई बार जूते के भीतर कंकड़ चले गए और उसे रुककर उन्हें निकालना भी पड़ा। दर्द के मारे वो लंगड़ाने लगी थी, लेकिन फिर भी बैंगनी फूलदान का ख्याल उसे बना रहा और वो अपने चुनाव पर भी अटल रही। जब वो उस खिड़की वाली दुकान के सामने पहुंची तो माँ ने नौकर से पीले फूलदान को खरीदकर घर लाने को कह दिया। रोजमंड बहुत खुश हुई। वो घर पहुंचते ही खूब सारे फूल तोड़ के इकट्ठे कर रही थी। नौकर थोड़ी देर से लौटा। अपने हाथ में वो बैंगनी फूलदान भी लाया। रोजमंड मारे खुशी के निकट दौड़ी गई। मैं इसे भी ले लूँ माँ? हाँ, ये तुम्हारा ही है। रोजमंड ने अपनी गोद से फूलों को गिरा दिया और फूलदान को लपक कर ले लिया। ढक्कन उठाते ही उसने कहा, अरे माँ, इसमें से तो कुछ काला काला है और जो बहुत बुरी तरह बदबू करता है। ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए। और मुझे भी नहीं चाहिए, माँ ने उत्तर दिया। तब इसका क्या करूँ माँ? ये तो मैं नहीं कह सकती, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँ माँ? इसे गिरा दो और फूलदान को पानी से भर दो। जब रोजमंड ने उसको खाली किया तो वो फूलदान बैंगनी नहीं रह गया। ये केवल एक सफ़ेद बॉटल थी जो उसमें भरे बैंगनी रंग के तरल पदार्थ के कारण इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही थी। रोजमंड रोने लगी। माँ ने पूछा, रो क्यों रही हो? अब भी तुम उसे उसी तरह फूलदान बना सकती हो जैसे पहले बना सकती थी। पर भी ये अब उतना सुंदर नहीं रहा माँ। यदि मैं जानती ये बैंगनी नहीं है तो मैं ना खरीदती। पर मैंने तो कहा था कि तुमने कभी उसको निकट से नहीं देखा है, शायद तुम्हें निराश होना पड़े। और मुझे निराशा हुई भी माँ। काश मैं तुम्हारा उसी समय विश्वास कर लेती, कहीं अच्छा होता यदि मैंने जूते ही लिए होते, क्योंकि इन जूतों से तो मैं महीना भर नहीं काट सकती। वहाँ से घर तक आने में ही मुझे बहुत कष्ट हुआ माँ। मैं तुम्हें ये फूलदान और काला तरल पदार्थ दे दूंगी, तुम मुझे जूते ले दो। नहीं रोजमंड, तुम्हें अपने चुनाव पर ही अटल रहना चाहिए। और चूंकि अब तुम्हें निराशा हो गई है, इसलिए इस निराशा को साहस के साथ सहन करना चाहिए। अपनी आंखें पोंछते हुए रोजमंड ने कहा, मैं जहाँ तक होगा इसे साहस के साथ सहन करूँगी। और वह फूलदान में फूल सजाने लगी। परंतु उसकी निराशाओं और तकलीफ़ों का यहीं अंत नहीं हो गया। अपने गलत चुनाव के लिए उसे महीना भर बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। उसके जूते हर रोज़ खराब होते गए और वो उन्हें पहनकर चलने फिरने योग्य भी नहीं रही। जब रोजमंड को कुछ देखने के लिए बुलाया जाता तो अपने जूतों के कारण उसे देर हो जाती। माँ बाहर जाने लगती तो रोजमंड को न ले जा सकती, क्योंकि रोजमंड के जूतों में तल्ले नहीं रह गए थे। महीने के अंत में उसके पिता ने उसके भाई के साथ शीशे का घर दिखाने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए वो बहुत दिन से इच्छुक थी। वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब वो बिल्कुल तैयार हो गई और अपने टोपी और दस्ताने पहन लिए और अपने भाई और पिता के साथ नीचे की जाने की जल्दी कर रही थी तो उसके जूते बिल्कुल अलग हो गए। उसने उन्हें जल्दी से फिर पहना, पर वो कमरा पार कर रही थी तो उसके पिता ने घूमकर देखा। तुम लड़खड़ाती हुई क्यों चल रही हो? मैं अपने साथ लंगड़ाते हुए व्यक्ति को नहीं रख सकता। क्यों रोजमंड? पिता ने उसके जूतों की ओर खिंचलाहट के साथ देखते हुए कहा। मैं समझता था कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजमंड के चेहरे का रंग उतर गया और वो लौट गई। अपना हैट उतार कर रखते हुए उसने कहा, ओ माँ, काश मैंने जूते ही चुने होते। उस फूलदान की अपेक्षा जूते मेरे लिए कहीं अधिक काम के होते। पर अब मुझे पूरा विश्वास है, नहीं नहीं नहीं, विश्वास नहीं, मुझे आशा है
कि मैं भविष्य में समझदारी से ही काम करूँगी। धन्यवाद मेरे कुछ कही कुछ अनकही के श्रोताओं।